हमारे पास यहाँ पर एक अदद रिमोट की आती है जो कि टोयोटा की आइकॉनिक लुक्स के अंदर आपको नजर आएगी। फीचर्स की बात करते हैं, रियर साइड पर आपको हाइलक्स की ब्रांडिंग मिलती है, जबकि फ्रंट साइड पर आपको लॉक अनलॉक के साथ पैनिक बटन का ऑप्शन मिलता है और टोयोटा की ब्रांडिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो इस गाड़ी के साइड मिरर्स नॉर्मली क्रोम में होते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये ब्लैक पेपर लगा हुआ है जो कि लुक्स में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल होते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में करते हैं आपको वेलकम। आज की वीडियो में मैं आपको जो एसयूवी दिखाने लगा हूँ, ना सिर्फ ये ब्रांड न्यू कंडीशन में है, बल्कि अगर इसकी प्राइस को देखें तो वो भी बहुत ही मुनासिब है, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे चलकर बताऊँगा। गाड़ी है हमारे पास टोयोटा रीवो और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। 2021 का मॉडल है। अगर आप इस तरह की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कंप्लीट मालूमात फराहम करूंगा। ना सिर्फ ये, बल्कि ये गाड़ी फॉर सेल भी है, तो अगर आप इसको खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स पर। इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी सदर में है, सैगल मोटर्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। तो चलें वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की। हमारे पास यहाँ पर एक अदद रिमोट की आती है जो कि टोयोटा की आइकॉनिक लुक्स के अंदर आपको नजर आएगी। फीचर्स की बात करते हैं, रियर साइड पर आपको हाइलक्स की ब्रांडिंग मिलती है, जबकि फ्रंट साइड पर आपको लॉक अनलॉक के साथ पैनिक बटन का ऑप्शन मिलता है और टोयोटा की ब्रांडिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। इस गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जनाब, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके माइलेज भी बता देता हूँ, जो कि है 79,000 किलोमीटर, 79,881 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। तो चलें इसे अब स्टार्ट करते हैं और ये है इसका स्टार्टअप। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। डैशबोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो ये बिल्कुल स्क्रैचलेस और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है, क्योंकि नॉर्मली इस एज की गाड़ियों में आपको कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर नज़र आता ही है, लेकिन वीडियो में आगे चलकर जब डिटेल्ड रिव्यू में बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये गाड़ी बिल्कुल इमैक्युलेट कंडीशन में और ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। चलें इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और इसकी लाइट्स में ऑटो का फीचर भी आता है। आप ऑटोमेटिक पर भी रख सकते हैं, मैनुअली खुद भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और एक्सटीरियर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन करते हैं। इसकी लाइट्स हमने ऑन कर ली और फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही एग्रेसिव किस्म की, और ख़ासतौर पर ये जो ब्लैक आउट ग्रिल इसकी आप देख रहे हैं, ये इसको एक बड़ी ही खूबसूरत लुक ऑफर कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास आ जाती हैं कंप्लीट प्रोजेक्टर लाइट्स और ये LEDs के अंदर होती हैं। साथ ही इसमें आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंडिकेशन का ऑप्शन भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर इस गाड़ी की ग्रिल आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट है और मैट फिनिश के अंदर है। बेसिकली इसमें नॉर्मली तो क्रोम की ग्रिल ही आती है, लेकिन इसके ऊपर ये पेपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी खूबसूरत भी आपको फ्रंट से नज़र आएंगी। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं। ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट लुक बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इस गाड़ी की जो लुक्स हैं फ्रंट से वो ब्रांड न्यू कंडीशन में है। आइए ज़रा साइड पर चलते हैं। ओके जी, साइड लुक्स की बात करते हैं और सबसे पहले हम गाड़ी के रिम्स की और इसके टायर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 18 इंचेस के अलॉय रिम्स हैं और ये जो शेप रिम्स की आप देख रहे हैं ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और फ्रंट पर इस गाड़ी के अंदर आपको डबल विशबोन सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जाता है। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो ये है जी 265/60 प्रोफाइल के साथ इसका टायर आता है और 60 एक परफेक्ट किस्म का कॉम्बिनेशन है प्रोफाइल का, जो कि आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके टायर की एयर को कम करते हुए आप इस गाड़ी को मज़ेदार किस्म की ऑफ रोडिंग पर भी ले जा सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त होगा। वैसे भी ये गाड़ी फेमस है ऑफ रोडिंग के लिए, और जो ख़ास तौर पर इस गाड़ी का टॉर्क है वो अनमैचेबल होता है। तो चीज़ों को टो करने के लिए और हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी फेमस है। गाइस, अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ये गाड़ी साइड से बिल्कुल ऐसा नज़र आएगी जैसे ब्रांड न्यू कंडीशन में होती है। कोई स्क्रैच, कोई रीपेंटिंग, कोई इस तरह की चीज़ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। इवन कि इसके ये जो डोर लैचेज़ हैं ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनके ऊपर प्रॉपर कवर्स इंस्टॉल्ड हैं। और जैसा कि मैंने आपको इसकी ग्रिल दिखाई थी वो कम्प्लीटली ब्लैक पेपर जिसके ऊपर हुआ था, उसकी वजह से गाड़ी की लुक्स ना सिर्फ फ्रंट से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो इस गाड़ी के साइड मिरर्स नॉर्मली क्रोम
क्रोम में होते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये ब्लैक पेपर लगा हुआ है जो कि लुक्स में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल होते हैं, इनके ऊपर आपको इंडिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ ये जो डोर लैचेस आप देख रहे हैं, नॉर्मली ये डोर लैचेस भी क्रोम में ही होते हैं और इनके ऊपर ये आफ्टर मार्केट कवर्स इंस्टॉल्ड हैं। बाकी स्मार्ट एंट्री सिस्टम हमारे पास यहाँ पर आता है जिसकी मदद से आप इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर हम इस गाड़ी की रियर साइड की बात करें तो वैसे तो आप देखेंगे कि नॉर्मली इसकी लाइट्स वगैरह और बाकी लुक्स तो सेम ही है जो कि रीवो की होती हैं, लेकिन बम्पर यहाँ पर डिफरेंट कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका बम्पर बाद में ब्लैक आउट किया गया है जिसकी वजह से रियर साइड से भी गाड़ी ओवरऑल एक मैचिंग लुक में आ गई है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है। मजीद फीचर्स के अंदर इस गाड़ी का ये जो रियर बेड होता है इसके ऊपर ये प्रॉपर कवर इंस्टॉल्ड है और ये फैब्रिक वाला नहीं है या लेदर वाला नहीं है जैसा नॉर्मली सॉफ्ट कवर होता है। ये प्रॉपर हार्ड कवर है, वाटर प्रूफ है और ये अच्छा खासा मजबूत है और इसकी वजह से एक तो आपका यहाँ पर जो भी सामान होगा वो सिक्योर हो जाएगा और दूसरी बात ये कि ये सारी स्पेस प्रॉपर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, आपको पानी वगैरह लगने का कोई डर नहीं होता, वो सारी चीज़ें इससे महफूज हो जाती हैं। बाकी अगर हम रियर फीचर्स की बात करते चलें तो क्योंकि ये गाड़ी 2021 का मॉडल है तो इसमें आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे। उसके अलावा रियर कैमरा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हाई माउंटेड लाइट आपको यहाँ पर दी जाती है और बाकी इसकी जो रियर लाइट्स हैं ये आइकॉनिक रीवो वाली वर्टिकल शेप के अंदर आपको मिलती हैं। सो जनाब, हम अब आ चुके हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये गाड़ी बहुत अच्छी हालत के अंदर है। तो इंटीरियर इसका कम्प्लीटली मुकम्मल है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, कहीं पर कोई वेयर एंड टेयर के आपको निशानात नज़र नहीं आएंगे, वो चीज़ तो अपनी जगह पर है ही। गाड़ी की अगर माइलेज की बात करते चलें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके माइलेज जो कि हैं 79,881 किलोमीटर्स। उसके अलावा ज़रा आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा और वैसे तो मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखा चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं आपको इसका वेलकम दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। तमाम तर बेसिक चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरफ और आपके पास है जी एक अदद 3 स्पोक सर्कुलर शेप में स्टीयरिंग व्हील जो कि कम्प्लीटली लेदर स्टिच्ड है और इसकी क्वालिटी बहुत शानदार किस्म की है। सबसे मेन चीज़ कि इसका जो ये कॉलम है ये होता है टेलीस्कोपिक और टिल्ट एडजस्टमेंट हमारे पास दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप ड्राइव करते हुए अपनी मर्ज़ी की पोजीशन पर इसको ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल के साथ साथ सिलेक्शन कीज़ आ जाती हैं। ये इसका मोड कंट्रोल है तो अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें कि इसके स्क्रीन के ऊपर मोड्स चेंज हो रहे हैं तो हम डिफरेंट मोड्स के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसमें रेडियो है, म्यूज़िक है, वीडियो मोड भी है और ऑक्स मोड इसमें आपको दिया जाता है। अच्छा, उसके साथ इसी बटन को अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो ये म्यूट पर भी चला जाएगा। तो ये देखिए जी, ये म्यूट हो चुका है। बाकी वॉइस कमांड्स है, नीचे अगर आप देखेंगे तो फ़ोन पिक एंड ड्रॉप करने की कीज़ आपको मिलती हैं। ये जो राइट साइड वाले कंट्रोल्स हैं ये इसकी स्क्रीन के हैं तो इस सेंटर वाली स्क्रीन को आप इनकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं और इस स्क्रीन के अंदर ये आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन शो कर रही है जैसा कि ये जो फ्यूल एवरेज वगैरह है, उसके अलावा सेटिंग्स में आपको डिफरेंट चीज़ें शो करती है। और अगर हम यहाँ आ जाएं तो ये इसके वार्निंग मैसेजेस वगैरह आपको इस स्क्रीन में शो होते हैं। करंटली क्योंकि गाड़ी के चारों दरवाजे खुले हैं तो वो आपको वहीं पर दिखा रही है और अगर मैं इसका एक दरवाज़ा क्लोज़ कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि वो वहाँ पर दिखाएगी आपको कि अब गाड़ी के 3 दरवाजे ओपन हैं। तो ये आपको एक प्रॉपर लाइव व्यू यहाँ पर इंडिकेशन देती है गाड़ी के साथ जो भी वार्निंग्स वगैरह होती हैं उसके बारे में। अच्छा जी, स्टीयरिंग व्हील के अलावा इसका ये जो राइट साइड पर नॉब है हेडलाइट्स के लिए, इसमें आपको ऑटो का फीचर मिल जाता है। तो आपकी लाइट्स को ऑन ना भी करें, आप इसको ऑटो पर रखते हैं तो डे टाइम को सेंस करते हुए इसकी लाइट्स ऑन या ऑफ वो हो जाएंगी। सबसे मेन चीज़ ये कि ये गाड़ी आपको क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफ़र करती है जिसकी नॉब आपको यहाँ पर दी जाती है। एडॉप्टिव नहीं है बट स्टिल अगर आप हाईवे पर अपनी गाड़ी को ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन प्रॉपर मौजूद है। अच्छा, ये जो इसका सेंट्रल वाला पूरा ये कंसोल आ जाता है इसमें बहुत सारी चीज़ें और हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ऊपर पैसेंजर के कंफर्ट के लिए आपको 2 अदद एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि वेंटिलेशन का काम करते हैं। साथ बिल्कुल सेंटर में हैज़र्ड लाइट बटन है, इसके अंदर लाइट आपको नहीं दी हुई तो ये सिंपल बटन है। ऊपर आपके पास डिजिटल क्लॉक है और साइड पर ये जो कंट्रोल्स हैं इसकी क्लॉक की एडजस्टमेंट्स के आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो अमेजिंग चीज़ ये कि इसके अंदर ये एंड्रॉयड स्क्रीन प्री इंस्टॉल्ड है जो कि आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात ये कि इसके अंदर आपको इंटीरियर कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है। एंड्रॉयड की तमाम तर ऐप्स तो आप इसमें बड़े ही आराम से चला ही सकते हैं
और उसके साथ साथ अगर आप होम पर आ जाएंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको नज़र आएगा, जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। और इसकी स्पीड अगर आप देखें तो ये ठीक ठाक फास्ट है, तो आपको तो ऐसा नहीं है कि बाद में आपको इसको चेंज करवाना पड़े, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें SD कार्ड वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अपने भी यहाँ पर माइक्स वगैरह मौजूद हैं, और ये इसके ऊपर यहाँ पर इंटीरियर कैमरा का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा मज़ीद अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये गाड़ी डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ़र करती है। इस वेरिएंट के अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट नहीं आता, बट स्टिल डिजिटल है, तो जस्ट आप ऑटो का बटन प्रेस कर लीजिए, बाकी चीज़ें गाड़ी आपके लिए खुद डिसाइड करेगी कि टेम्परेचर कितना रखना है, फ़ैन की स्पीड कितनी रखनी है, वो सारी चीज़ें। और अगर आप इसको ऑटो पर नहीं रखना चाहते तो आप इसको सिंपल मैनुअल तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से फ़ैन की स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप टेम्परेचर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 32 तक मैक्सिमम है, और लो पर अगर हम आते हैं तो ये आता है जी 18 के बाद लो पर आ जाता है, तो 18 काइंड ऑफ हम इसको मिनिमम कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा इसे हम ऑफ़ कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। उसके अलावा जी नीचे आपके पास 12 वोल्ट की पावर आउटलेट मौजूद है, तो अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगानी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके आगे फ़ास्ट चार्जिंग के लिए आपको USB पोर्ट मिलती है। मज़ीद आगे आपके पास एक और USB है जो कि मीडिया वगैरह के लिए यूज़ होगी। उसके नीचे आपके पास एक्सोलरी पोर्ट का ऑप्शन ये गाड़ी ऑफ़र करती है। उससे अगर आप आगे आएंगे तो आपके पास डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल और रियर डिफरेंशियल लॉक भी ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। अच्छा, इसमें 2 पावर आउटलेट्स आपको मिलते हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो आप अपना सिगरेट लाइटर भी लगा सकते हैं, और मज़ीद आप 12 वोल्ट की कोई भी चार्जिंग डिवाइस इसके साथ लगा सकते हैं। अब क्योंकि ये प्रॉपर 4x4 व्हीकल है तो यहाँ पर आपको ये कंट्रोल्स मिलते हैं, और क्योंकि ये मॉडर्न व्हीकल है तो इसका 4x4 इंगेज करना काफ़ी आसान हो गया है। यहाँ से आप H4 पर शिफ्ट कर सकते हैं, H2 पर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि अभी जो गाड़ी है ये रियर व्हील ड्राइव सेटअप पर है और हाई स्पीड पर सेटअप हुई हुई है। और आप इसको अगर यहाँ H4 पर कर लेंगे तो ये 4 व्हील ड्राइव पर शिफ्ट हो जाएगी हाई 4 पर, और लो 4 यानी कि लो स्पीड 4x4 ये सबसे ताकतवर गियर होता है इस गाड़ी का, जिस पर आप शिफ्ट कर सकते हैं इसे। अच्छा जी, स्टोरेज स्पेस की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास 2 ग्लव कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। सो बेसिकली नीचे वाला तो आपका मेन ग्लव बॉक्स है, और इसके अंदर ये है जी इस गाड़ी के ऑनर्स मैनुअल वगैरह। ये अच्छी खासी एक बुक है, तो अगर आप इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो बेहतर है कि इस बुक को पहले रीड कर लें। अच्छा जी, इसको हम क्लोज़ करते हैं। ये जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर आपको एक सरप्राइज़ मिलता है, वो ये कि इसके अंदर आपको एक अदद एयर वेंट मिलता है। तो अगर आपने पानी की बोतल यहाँ रखी हुई है या कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई है जो गर्मी से ख़राब हो सकती है, तो इसके अंदर आप वो रख लें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक एयर वेंट है जिसको आप ओपन क्लोज़ कर सकते हैं, और यहाँ से AC की हवा इस पूरे कंपार्टमेंट के अंदर आती है, जिसकी वजह से ये जो है इसका टेम्परेचर ठंडा रहता है। सो सीट्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको लेदर सीट्स ऑफ़र करती है, जो कि आप देख भी सकते हैं। और ना सिर्फ ये लेदर सीट्स हैं बल्कि इनकी जो कंडीशन है वो भी बहुत ही शानदार किस्म की है। इसके साथ साथ जो इसकी ड्राइवर सीट है ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है, तो आपके पास अंडर थाई की सपोर्ट मौजूद है, हाइट एडजस्टमेंट है, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकली होती है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की अगर राइट साइड पर आप आएंगे तो यहाँ आपको ये मेन इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और एक अदद कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है जिसको आप इस तरीके से ओपन करेंगे। ओके जी, तो ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ़र करती है, और ये क्रूज़ ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। गेटेड ट्रांसमिशन काइंड ऑफ इसमें आपको मिलती है, और इसको अगर आप मैनुअली ड्राइव करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसको S पर ले आएँ और अब आपकी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन पर शिफ्ट हो जाएगी। बाकी इको और पावर 2 ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिलते हैं। सो यहाँ पर आपके पास एक आर्म रेस्ट है, इसको अगर आप ऊपर उठाएंगे तो इसके नीचे आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट आता है। लेकिन यहाँ पर भी एक और सरप्राइज़ है, वो ये कि आपके पास यहाँ पर 220 वोल्ट्स का पावर आउटलेट भी मौजूद है, जो कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा गाइस, रियर साइड की अगर बात करते चलें तो हेड स्पेस तो इस गाड़ी की बहुत ही शानदार है। सिटिंग पोस्चर ठीक है, डिसेंट किस्म का सिटिंग पोस्चर आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है। यस, रियर पैसेंजर्स की जो सीट्स हैं ये लंबे सफ़र के लिए नहीं होती, क्योंकि इसका जो एंगल है ये तकरीबन काइंड ऑफ 45 का एंगल बनता है, तो आप बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तो इसमें नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करने वाले इस पर कराची से हुंजा तक भी चले जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास आर्म रेस्ट भी मौजूद है, तो अगर आप 2 पैसेंजर्स यहाँ सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपके पास आर्म रेस्ट और कप होल्डर्स को यूज़ करने का ऑप्शन भी मौजूद है। कुशनिंग इसकी सीट्स की ठीक है, ओके है, अच्छी है। मेन चीज़ ये कि रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन सिस्टम के लिए आपको यहाँ पर एयर वेंट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। ओके जी, तो अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर 2800 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन होता है, और ये टर्बोचार्ज इंजन आपको मिलता है। खैर,
इसके इंजन की इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। असल जो मकसद है वो ये है कि इंजन की कंडीशन आप देख लें और आपको पता चल जाए कि इस इंजन बे दिखने में कैसा है। तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की आपको ऑयल लीकेज नज़र नहीं आएगी। ओवरऑल इसका इंजन बे बहुत अच्छी और शानदार कंडीशन के अंदर है। सबसे मेन चीज़ कि इंसोलेशन प्रॉपर तरीके से मौजूद है, इसकी हुड के ऊपर भी, यहाँ पर भी, और साथ ही इंजन की बैक वॉल पर भी ये चीज़ आपको दी गई है। सो ये था आज का रिव्यू। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये खूबसूरत सी व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी और इसका खास तौर पर इस गाड़ी की कंडीशन आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी इस तरह की खूबसूरत सी व्हीकल खरीदना चाहता है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।